अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे नाजरीन, खुश आमदीद है आपका इस्लामिक स्टूडियो HD में, जहां हर वीडियो आपके दिल को छू जाएगी और आपको दीन के करीब ले जाएगी। आइए शुरू करते हैं आज की खूबसूरत बात। इस्लाम की तारीख में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में कई अहम जंगें हुईं, जिनमें हक़ और बातिल का फ़र्क वाज़े हो गया। सबसे ज़्यादा ईमान अफरोज़ और अहम वाक़या ग़ज़वा बद्र का है, जो इस्लाम की पहली बड़ी जंग थी। ग़ज़वा बद्र, हक़ और बातिल का पहला मार्का। ये जंग 17 रमज़ान 2 हिजरी को मैदान बद्र में लड़ी गई। ये वो वक्त था जब मुसलमानों के पास वसाइल इंतहाई कम थे, लेकिन ईमान की क़ुव्वत बेपनाह थी। लश्करों की तादाद। मैदान जंग में दोनों तरफ का तवाज़ुन कुछ यूं था। मुसलमान कुल 313 जानिशार थे। उनके पास सिर्फ 2 घोड़े, 70 ऊंट और चंद तलवारें थीं। कुफ़ारे मक्का, इनकी तादाद 1000 से ज़्यादा थी। वो हर तरह के जदीद असलहे, घोड़ों और ज़रह बुक्तर से लैस थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ और गिरिया जारी। जंग की रात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब के हुजूर इंतहाई आजिज़ी से दुआ की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अल्लाह, अगर आज ये मुट्ठी भर जमात हलाक हो गई तो फिर क़यामत तक ज़मीन पर तेरा नाम लेने वाला कोई न रहेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुआ के सदक़े अल्लाह ताला ने मुसलमानों की गैबी मदद का वादा फरमाया। फ़रिश्तों की आमद। कुरान पाक में ज़िक्र है कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों की हिम्मत बढ़ाने के लिए आसमान से फ़रिश्तों का लश्कर नाजिल फरमाया। पहले 1000, फिर 3000 और फिर 5000 फ़रिश्तों के ज़रिए मुसलमानों की मदद की गई, जिससे कुफ़ार के हौसले पस्त हो गए। मौजज़ाती कामयाबी। जंग शुरू हुई तो मुसलमानों ने अपनी शुजाअत से तारीख़ रकम कर दी। इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन अबू जहल 2 अंसारी भाइयों माज़ और मौज़ के हाथों मारा गया। कुफ़ार के बड़े बड़े सरदार इस जंग में ढेर हो गए। कुफ़ार के 70 आदमी मारे गए और 70 कैदी बना लिए गए, जबकि मुसलमानों के सिर्फ 14 सहाबा ने जामे शहादत नोश किया। ग़ज़वा उहुद का सबक आमोज़ वाक़या। बद्र के बाद 3 हिजरी में ग़ज़वा उहुद पेश आया। इसमें एक ख़ास वाक़या बहुत मशहूर है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीरंदाजों को एक पहाड़ी जबल रुमात पर मुतय्यन किया था और हुक्म दिया था कि जीत हो या हार वो अपनी जगह न छोड़ें। लेकिन जब मुसलमानों को शुरू में फतह मिली तो अक्सर तीरंदाज ये समझकर नीचे आ गए कि जंग खत्म हो गई है। इसी गलती का फ़ायदा उठाकर खालिद बिन वलीद, जो उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे, ने पीछे से हमला कर दिया, जिससे जीती हुई बाजी वक्ती तौर पर आजमाइश में बदल गई और हुजूर के दंदाने मुबारक भी शहीद हो गए। ये वाक़या हमें सिखाता है कि नबी की इताअत में ही कामयाबी है। खुलासा। ये वाक़यात हमें बताते हैं कि कामयाबी का दारोमदार सिर्फ मादी वसाइल पर नहीं, बल्कि अल्लाह की मदद, सब्र और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल फरमाबरदारी पर है। अगर आप किसी और ख़ास वाक़े या जंग जैसे ग़ज़वा खंदक या फ़तह मक्का की तफसील जानना चाहते हैं तो ज़रूर। फ़तह मक्का 8 हिजरी इस्लाम की तारीख़ का वो अजीम तरीन मोड़ है जिसे कुरान ने फ़तह मुबीन यानी खुली फ़तह करार दिया। ये वाक़या बग़ैर किसी बड़ी खून रेज़ी के पेश आया और इसने अरब की तकदीर बदल दी। फ़तह मक्का का पस मंज़र। मुसलमानों और कुरैश के दरमियान सुलह हुदैबिया का मुआहदा हुआ था, लेकिन कुरैश ने इसकी खिलाफ वर्जी करते हुए मुसलमानों के हलीफ कबीले यानी बनु खुज़ा पर हमला कर दिया। जब कुरैश ने मुआहदा तोड़ दिया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का की तरफ कूच करने का फैसला किया। 1. 10,000 का लश्कर जर्रार। रमज़ानुल मुबारक का महीना था जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10,000 सहाबा के साथ मदीना से रवाना हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मुहिम को इतना खुफिया रखा कि मक्का वालों को तब पता चला जब इस्लामी लश्कर मक्का के करीब मर्रुज़ ज़हरान पहुंच गया और वहां हज़ारों मशलें रोशन की गईं। 2. अबू सुफियान का इस्लाम लाना। कुरैश के सरदार अबू सुफियान सूरत हाल का जायज़ा लेने निकले तो पकड़े गए, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मुआफ़ फरमा दिया, जिस पर वो मुतासिर होकर ईमान ले आए। आपकी रहमत देखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया, जो अबू सुफियान के घर में दाखिल हो जाए उसे अमान है, जो अपने घर का दरवाज़ा बंद कर ले उसे अमान है, और जो बैतुल्ला यानी काबा में दाखिल हो जाए उसे भी अमान है। 3. मक्का में फातिहाना दाखिला।
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का में दाखिल हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सरे मुबारक अल्लाह की आजिज़ी में झुका हुआ था। आप एक फातिह की तरह नहीं बल्कि एक आजिज़ बंदे की तरह दाखिल हुए। मक्का के चारों अतराफ से इस्लामी दस्ते दाखिल हुए और सिर्फ एक जगह मामूली झड़प हुई, बाकी पूरा मक्का बगैर लड़े फतह हो गया। 4. काबा की बुतों से पाकी। खाना काबा में उस वक्त 360 बुत रखे हुए थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कमान से एक एक बुत को ठोकर मारी और पढ़ते रहे, जा अल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिलु इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा, यानी हक आ गया और बातिल मिट गया, बेशक बातिल मिटने ही वाला है। 5. आम मुआफ़ी का ऐलान। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो लोग जिन्होंने मुसलमानों पर जुल्म किए थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मारे थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत पर मजबूर किया था, वो सब डरे हुए काबा के सहन में खड़े थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, तुम्हें मालूम है मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूँ? उन्होंने कहा, आप करीम भाई और करीम भतीजे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज तुम पर कोई गिरफ्त नहीं, जाओ तुम सब आज़ाद हो। तारीख़ आलम में ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि एक फातिह ने अपने जानी दुश्मनों को एक लम्हे में मुआफ़ कर दिया हो। फतह मक्का के नताइज। इस्लाम का गलबा। इस फतह के बाद पूरे अरब में इस्लाम तेजी से फैल गया। बुत परस्ती का खात्मा। जज़ीरे नुमा अरब से बुत परस्ती हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। इखलाक की फतह। लोगों ने देखा कि इस्लाम सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि आला इखलाक और रहमत से दिल जीतता है। ये वो दिन था जब मक्का की गलियों में फिर से अल्लाहु अकबर की सदाएं गूंजने लगीं और बिलाल हबशी रज़ी अल्लाहु अन्हु ने काबा की छत पर चढ़कर अज़ान दी।